आपने कभी सोचा है डेट्स के बारे में, तिथियों के बारे में, कि तिथियां क्या हैं? थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं डायरेक्ट चैप्टर पर आऊंगी। राइटर बोलता है कि आपने कभी तिथियों के बारे में सोचा है या फिर डेट्स के बारे में, कि भाई आज की डेट क्या है, कैसे है? कल एक बच्चे बोल भी रहे थे BC AD, मैंने थोड़ा बताया भी था आपको। तो देखो, अगर मैं भारत के कंटेक्स्ट में या वर्ल्ड लेवल पर बात करूं, तो तिथियों की जानकारी के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? कैलेंडर यूज करते हैं। बचपन से यही सुना होगा ना आपने कैलेंडर के बारे में, कि भाई कैलेंडर देखो आज क्या डेट है, कौन सा महीना चल रहा है। तो बेसिकली ये कैलेंडर वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग देश अलग अलग प्रकार के यूज करते थे। हम यहाँ पर दो कैलेंडर्स का जिक्र मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। एक जिसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ध्यान से समझिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, और दूसरा जिसे कहा जाता है शक कैलेंडर, शक कैलेंडर। ठीक है, अब मैंने आपको कल भी बताया था, मैं वापस बता दूं। ग्रेगोरियन कैलेंडर वो कैलेंडर है जो आज वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है, यानी वैश्विक रूप से जिस कैलेंडर को मान्यता दी गई है वो क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये कैलेंडर के हिसाब से वर्ष को 12 महीने में या 12 मंथ्स में डिवाइड किया गया है, कि पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। समझ में आ गया? कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, ये कैलेंडर ये बात करता है, और इसके हिसाब से ये एक वर्ष को कंप्लीट मानता है कि भैया ये जनवरी है, ये फरवरी, और 12 महीने हो गए, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ईसा मसीह का जो बर्थ है वहां से काल की शुरुआत हो रही है, और उसके हिसाब से 1 साल, 2 साल, 10 साल, अभी क्या चल रहा है? 2024 साल चल रहा है, अगले साल 2025 आ जाएगा। ठीक है, और हर एक साल 12 महीने का ही होगा। ठीक है, लीप ईयर को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं फरवरी में। तो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इस तरह 12 महीनों के हिसाब से वर्ष को बांटता है, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आधार पे ये इसकी शुरुआत मान रहा है, और जीसस क्राइस्ट के पहले वाले टाइम पीरियड को बोल रहा है कि ये ईसा के पहले वाला समय है। तो 0 के पहले वाले समय को ये बोल देता है ईसा पूर्व, क्राइस्ट के पहले वाला समय 0 के बाद वाले समय को बोल देता है ईस्वी। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं क्राइस्ट एरा या क्रिश्चियन एरा। और जो लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं जोड़ना चाहते हैं, वो लोग बोलते हैं इसे बिफोर कॉमन एरा, और इसको बोल देते हैं कॉमन एरा। इसके लिए एक और लैटिन शब्द भी यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब है क्राइस्ट का पूरा समय, तो उसके लिए एनो डोमिनी टर्म यूज किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसका नाम ग्रेगोरियन क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन अंतिम रूप से जिसने इस व्यवस्था को संयोजित किया था उनका नाम था पोप ग्रेगोरियन। तो इस वजह से इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कह दिया गया। अब आ जाते हैं भारतीय कैलेंडर के कंटेक्स्ट में, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बता दूं। तो हमारे देश का भी अपना एक कैलेंडर है, और उस कैलेंडर को आप शक संवत के नाम से जानते हैं या फिर शक कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, शक कैलेंडर या शक संवत ये हमारा भारतीय कैलेंडर। और आप लोगों ने कभी घर में अपनी मम्मी से सुना होगा ना, ज्येष्ठ, आषाढ़, बैसाख, चैत, ये सारे जो है ये हमारे देसी महीने हैं, भारतीय महीने हैं। और शक कैलेंडर की शुरुआत कब से मानी जाती है? 78 AD या 78 ईस्वी से, या फिर 78 ईस्वी से। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, हम मानकर चल रहे हैं कि भारत में जो काल की शुरुआत हो रही है वो इस जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 78वीं ईस्वी के बाद से, या 78 साल के बाद से हो रहा है। समझ में आ गया? लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर चीजें एक्सेप्ट करने के लिए ग्लोबल एरा है ना, हम सेपरेट नहीं चल सकते, इस वजह से हमने इसको ही मान्यता दी है। अदरवाइज हमारे देश का जो एक बोलते हैं ना कि वो कैलेंडर कौन सा है, तो वो शक संवत ही कहलाता है या शक कैलेंडर कहलाता है, जिसकी शुरुआत होती है 78 AD से। सभी के समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में था, मैं आपको बता दिया। और भारत में केवल एक कैलेंडर नहीं बल्कि हमारे देश में
कई सारे कैलेंडर ऐसे 14 से 15 कैलेंडर दिखाई देते हैं। शक संवत हो गया, गुप्त संवत हो गया, बहुत सारे ऐसे कैलेंडर इशू किए गए थे। जनरली ऐसे कैलेंडर कब इशू करते थे? जब कोई राजा का कोरोनेशन होता था, उनको ताज पहनाया जाता था, तो उनकी ताजपोशी वाले दिन से राजा काल की शुरुआत कर देता था कि मेरे बैठने से आज से काल की शुरुआत हो गई, ठीक है। या कोई विजय अभियान चलाकर आता था, कोई विक्ट्री करके आते थे, तब भी कैलेंडर इशू किए जाते थे। तो ऐसे मल्टीपल कैलेंडर्स हमें देश में दिखाई देते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेड है वो क्या है? शक संवत है। लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो हमने एक्सेप्ट किया है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो हम देखते हैं इसी हिसाब से पूरा काम करते हैं, लेकिन भारतीय लोग देखोगे इस कैलेंडर के हिसाब से माह को डिवाइड करते हैं, चैत, बैसाख, आषाढ़ में ऐसे करके, ठीक है। सभी के समझ में आ गया? तो राइटर यहां पर कैलेंडर का जिक्र करता है। कैलेंडर का मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया।